एक गांव में एक प्रदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रदीप तो ऐसे बहुत ही संस्कारी किस्म का व्यक्ति था, परंतु एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गई थी। अब वो कुछ भी नहीं देख पाता था। प्रदीप की एक पत्नी भी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ साथ अपने पति का ख्याल भी रखा करती थी। एक दिन सुमन के घर एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुमन का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है और आकर सुमन से बोलता है, सुमन, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पति अब कुछ भी देख नहीं सकते, वो अंधे हो गए हैं। हाँ, अब क्या करूँ, भगवान का यही लिखा था। सुमन, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा और ऐसे भी तुम्हारे घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो तुम्हारे घर का ख्याल कौन रखेगा। अब तो मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दी हूँ। अब भगवान चाहे मुझे जियाए और चाहे मार डाले। ऐसा मत बोलो सुमन, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन क्या करें, बीच में तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने और तुम्हारी शादी कहीं और कर दिए। विक्की, प्यार तो मैं भी तुमसे करती थी और करती हूँ। क्या सच में तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ विक्की, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें इतने दिन में कभी भी नहीं भुला पाई। इस बात को सुनकर विक्की बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है सुमन, मुझे लगता था कि मैं ही अकेला प्यार में तड़प रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम भी उतना ही तड़प रही हो जितना मैं तड़प रहा हूँ। और इस तरह विक्की और सुमन में ढेर सारी बातें होती रहती है। तभी वहाँ प्रदीप जाता है और जाकर बोलता है, सुमन, कौन आया है? इस बात को जब सुमन सुनती है तो बोलती है, कोई तो नहीं आया है। मैं जब बेडरूम में था तो कुछ आवाजें आ रही थी, मुझे लगा कोई आया है। अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं मोबाइल देख रही थी, उसी की आवाज जाती होगी। हाँ, मुझे भी लगा। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ आराम करने। और यह बोलकर प्रदीप वहाँ से चल जाता है। तभी विक्की सुमन से बोलता है, सुमन, तुमने अपने पति से झूठ क्यों बोला? अरे बुद्धू, झूठ नहीं बोलती तो क्या बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। क्या बात है सुमन, आज भी तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती हो? मानती हूँ क्या, मैं तो जिंदगी भर आपको अपना बॉयफ्रेंड मानूंगी। इस बात को जब विक्की सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जो मिल चुकी थी। और तभी विक्की बोलता है, सुमन, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है तब से मैं कहीं घूमने नहीं गया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलोगी? इस बात को जब सुमन सुनती है तो बोलती है, घूमने तो चलूंगी, लेकिन प्रदीप का क्या होगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। सुमन, ये बताओ, प्यार मुझसे करती हो या प्रदीप से करती हो? नहीं विक्की, प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ और करती रहूंगी। तो फिर देर किस बात की, चलो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे। सुमन विक्की को मना नहीं कर पाती और फिर सुमन बोलती है, ठीक है विक्की, तुम यहीं रुको, मैं अपने पति से बोल कर आती हूँ। और यह बोलकर सुमन प्रदीप के पास आती है और आकर प्रदीप से बोलती है, सुनिए जी, एक कंपनी में मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वहीं से फोन आया है, मुझे बुला रहे इंटरव्यू के लिए, तो मैं जा सकती हूँ। सुमन, मेरे चलते तुम्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अब बताओ, तुम काम करने जाओगी और हरे थाके आओगी और उसके बाद मेरा ख्याल रखोगी। तुम सुमन सच में देवता हो, देवता। तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं? ठीक है, जाओ सुमन, लेकिन अपना ख्याल रखना। और इस तरह सुमन अपने पति से झूठ बोलकर चली जाती है। इधर बेचारा प्रदीप अकेला ही कमरे में रहता है। तभी सोचता है, अरे यार, एक बात तो भूल ही गया, आज तो मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना था और सुमन भी घर पे नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, चलता हूं मैं ही अकेले डॉक्टर साहब के पास। और यह सोचकर प्रदीप डॉक्टर के पास आता है और आकर बोलता है, डॉक्टर साहब, आपकी दवाइयों का थोड़ा भी असर मेरे पे नहीं हो रहा है। देखो प्रदीप, घबराने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें दवाइयाँ दिया था वो दवा इसलिए दिया था कि ताकि मैं तुम्हारे आँख का ऑपरेशन करके रोशनी फिर से ला सकूं, इसीलिए मैं वो दवाइयाँ तुम्हें चला रहा हूँ। आखिर में डॉक्टर साहब, मुझे कब तक ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी? देखो प्रदीप, 15 दिन तक और तुम्हारी दवाइयाँ चलेंगी, उसके बाद हम तुम्हारे आँखों का ऑपरेशन करेंगे। अगर जो रोशनी आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो जिंदगी में कभी भी तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं आ पाएगी।
इस बात को प्रदीप जब सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और प्रदीप अपने घर चला आता है और सोचने लगता है कि ऑपरेशन के बाद भी मेरी आँख की रोशनी नहीं आई तो बेचारी मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, वो तो अकेले काम कर कर के थक जाएगी। और तभी उसकी पत्नी अचानक से वहाँ आती है और आकर बोलती है, अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, आज तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना था, चलिए मैं जल्दी से आपको डॉक्टर साहब के पास ले चलती हूँ। अरे सुमन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर साहब के पास गया था। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लगता है सुमन मैं जिंदगी भर अंधा ही रहूँगा। सुमन जब इस बात को सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सोचने लगती है कि अगर जो मेरा पति नहीं देखेगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारी ज़िंदगी इसी घर में रहूँगी। और तभी सुमन, आप चिंता मत करिए, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आपकी आंखों की रोशनी जल्द से जल्द आ जाए। और यह बोलकर सुमन अपने बॉयफ्रेंड विक्की के पास जाती है और विक्की से सारी बात बताती है। तभी विक्की बोलता है, अरे सुमन, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यानी हम दोनों इसी छत के नीचे आराम से रह सकते हैं और तुम्हारे पति को शक भी नहीं होगा। आज विक्की और सुमन दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रदीप की आंखें अब कभी भी ठीक नहीं होंगी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन सुमन विक्की से बोलती है, विक्की मैं घर में रह रह के बोर हो गई हूँ, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तुम ठीक कह रही हो सुमन, ऐसे भी मैं भी बोर हो रहा हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपने पति से फिर से कोई बहाना करके आती हूँ। और यह बोलकर सुमन अपने पति के पास आती है और आकर बोलती है, ओ जी आज फिर से मुझे इंटरव्यू देने जाना है तो मैं जा सकती हूँ? सुमन, तुमने कितनी कंपनियों में इंटरव्यू दिया, किसी में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तुम हार क्यों नहीं मान जाती हो? नहीं जी, मैं हार नहीं मानूंगी, कोई ना कोई तो ऐसी कंपनी होगी जो मेरे काबिलियत को पहचानेगी। ठीक है सुमन, जब तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। और यह बोलकर सुमन वहां से चली जाती है। परंतु प्रदीप को तभी याद आता है कि आज तो 15वां दिन है और आज डॉक्टर साहब से भी मिलना है। और तभी, चलो कोई बात नहीं, आज सुमन घर पे नहीं है तो क्या हुआ, आज फिर से मैं डॉक्टर साहब के पास अकेला ही चला जाता हूँ। और यह बोलकर प्रदीप डॉक्टर साहब के पास जाता है और तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या बात है प्रदीप, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था कि अभी तक तुम आए क्यों नहीं। और यह बोलकर डॉक्टर प्रदीप की आंखों का ऑपरेशन कर देता है। अब प्रदीप को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और तभी प्रदीप खुश होकर डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और यह बोलकर प्रदीप अपने घर आता है और तभी देखता है कि उसके घर में एक और व्यक्ति रहता है। तभी वो प्रदीप अपनी पत्नी से बोलता है, सुमन, घर में कोई और भी है क्या? नहीं तो, कोई तो नहीं है घर में। प्रदीप जब इस बात को सुनता है तो चौंक जाता है क्योंकि अब तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा था। और तभी प्रदीप बोलता है, तुम्हें पता है सुमन, आज मैं डॉक्टर साहब के पास गया था और डॉक्टर साहब ने मेरे आंखों का ऑपरेशन किया, अब मुझे सब कुछ दिखाई देता है और तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब सच सच बताओ, ये कब से चल रहा है मेरे पीठ पीछे? सुमन जब इस बात को सुनती है तो चौंक जाती है और बोलती है, अच्छा हुआ आपको सब कुछ दिखाई देने लगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और आज से नहीं बल्कि कॉलेज के टाइम से ही मैं इससे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। इस बात को जब प्रदीप सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और सोचने लगता है कि काश मैं अंधा ही रहता ताकि मैं कुछ देख नहीं पाता। और तभी प्रदीप बोलता है, ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तुम दोनों जा सकते हो, मेरे तरफ से कोई भी रुकावट नहीं आएगी। प्रदीप अपने दिल पे पत्थर रख के अपने पत्नी को घर से निकाल देता है।